करें। चलिए देहाती आए हुए हैं, इनसे बातें करते हैं। हाँ जी, देहाती बताएँ क्या कहना चाहते हैं? सर मैं थोड़ा जय आपकी आवाज़। भीम नहीं बोल रहा हूँ, मैं जय हिंद बोल रहा हूँ। अच्छा तो हम जय भीम बोल रहे हैं ना? हम तो जय नहीं भीम नहीं, बोल मैं रहे हैं जय आपको। हिंद बोल मैं आपको जय हिंद तो बोल आपको रहा हूँ। दिक्कत है क्या जय भीम से? हाँ, जय भीम इसीलिए से मैं आया दिक्कत हूँ है? यहाँ पे, अच्छा इसीलिए मैं क्या आया हूँ। दिक्कत है? क्या दिक्कत है? मैं ये जानना चाहता हूँ कि आप लोग यहाँ हुँ, पे मैं कल भी आपकी वो वीडियो देख रहा था। एक्चुअली क्या है कि हुँ, मैं वीडियो देखता रहता हूँ यूट्यूब पे, फ्री टाइम होता है तो। हुँ। मैंने हाँ, कल बताइए आपकी ना आप वीडियो क्या देखी कहना थी चाहें? जो क्या दिक्कत चली क्या है? थी, दिक्कत बताइए अपनी। तो प्लीज सुनिएगा ना। हाँ, सुन तो रहा हूँ, बताइए ना आप। मैं वो वीडियो देख रहा था, उस वीडियो पे आपके कमेंट थे, आप बोलते हो कि मैं किसी धर्म को नहीं मानता हूँ, आप किसी हुँ, धर्म को हुँ, फॉलो नहीं करते हो, ये आपका स्टेटमेंट है। हुँ। हाँ। लेकिन अगर कोई कोई बंदा है, जैसे भीमराव अंबेडकर है या कोई भी है, महात्मा हुँ, बुद्ध हैं, या कोई भी ले लो, स्वामी हुँ, विवेकानंद है, जिस पे आप लोग चर्चा करते रहते हो, हुँ, किसी एक हुँ। व्यक्तित्व का नाम जब लिया जाता है तो वो क्या है, एक पर्सनैलिटी जो है वो किसी एक धर्म विशेष से जुड़ी हुई है। कौन कह रहा तो है ये वो आपको? उसको, ये कौन ज्ञान दे दिया? ये ये ज्ञान तो कौन आप दे ही दे दिया रहे हो आपको? ना, हम कहाँ ये आपको तो ज्ञान आप ही दे रहे दे हैं? रहे हमने हो। तो कभी कहा ही नहीं, हमने तो ये कभी कहा ही नहीं कि किसी व्यक्ति जो है, वो व्यक्ति से उस धर्म का आ जाता है। ये तो हमने कहीं नहीं कहा। ये तो आप कह रहे हो। आपने कहा कि आप किसी धर्म को नहीं मानते, हमने कहा हम किसी धर्म को नहीं मानते। अब आप एक नया ज्ञान लेकर आ गए हैं कि जब कोई व्यक्ति आता है तो उससे ये तो आपका स्टेटमेंट हो गया। हाँ, ये तो हमने कहा ही नहीं। अब आप दूसरा मुझ पर ही थोप दिए हैं। या तो आप वीडियो ध्यान से नहीं देखे हैं या मेरा स्टेटमेंट ध्यान से नहीं सुने। चलिए आगे बोलिए क्या कहना चाहते ठीक हैं? है, मैं ये बात मान लेता हूँ। हुँ, लेकिन क्या है कि अगर आप किसी धर्म को नहीं मानते हो और कोई बंदा आपके पास यहाँ पे आके डिबेट करता है, हुँ, कोई धर्म विशेष का, तो हुँ, अगर वो आपको तो भी बोलता है, तुम भी बोलता है, हुँ, तो आप उस पे हुँ। अग्रेसिव हो जाते हो। नहीं, मैं एक उस पे चीज़ क्या आप है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा, एक चीज़ ध्यान रखिएगा इस चीज़ का। जिस जी, बंदे को बात करने की तमीज़ नहीं हो, उसको मैं बिल्कुल भी भाव नहीं देता हूँ। ब हमेशा हाँ बात हाँ ना बिल्कुल, बराबरी पे होती है। एक कहावत है बिल्कुल, ना कि अगर किसी बेवकूफ़ जो है, जिसका लेवल नहीं है, उससे आप जब बात करोगे ना, तो पहले वो आपको ना उसके लेवल तक जाना पड़ेगा। जैसे कीचड़ जो होता है उसको जब आप निकालना च कीचड़ में आपको घुसना पड़ेगा अगर कमल तोड़ना है तो वो कीचड़ में घुसने तो मेरे पास इतना समय नहीं रहता है कि मैं कीचड़ में घुसूँ या जो जिनका लेवल ही नहीं है उनके लेवल में जाऊँ। मैं हमेशा बात कहता हूँ कि जो जिनका एक लेवल है, जो थोड़ा पढ़े-लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, क्योंकि पढ़े-लिखे एजुकेटेड की भाषा शैली अलग होती है। तो मैं उनको समय देता हूँ, बाकी गँवारों की तरह बात करना हो तो हर जगह गँवार बैठे हुए हैं, कहीं गँवारों में घुस के गँवार जैसी बातें कर लें। यहाँ पे उनका ऐसे लोगों का कोई स्थान नहीं है। यहाँ पे उन्हीं लोगों को मौका दिया जाएगा, जैसे आप आए हैं, आप बात कर रहे हैं, आपको इसीलिए मौका दिया गया है क्योंकि आपको पता है कि बात कैसे की जाती है। जो तू-तड़ाक बात करेगा, सोचेगा कि हम तू-तड़ाक से बात कर लेंगे, तो उसको यहाँ पे मौका नहीं दिया जाएगा, उसको मेरे लेवल पे आना होगा। मैं अपना लेवल उसके लिए थोड़ा चेंज करूँगा, वो मेरे प्लेटफ़ॉर्म पे आ रहा है, उसको अपना लेवल चेंज करना पड़ेगा। आप ओलंपिक भी खेलने जाते हो, आप थोड़े डिसाइड करोगे कि कैसे हो उसके हिसाब से ओलंपिक बदल जाए। आपको ओलंपिक का जो गाइडलाइंस है उसको फ़ॉलो करना पड़ता है। आप जब कहीं पे भी कॉमनवेल्थ में जाओगे तो कॉमनवेल्थ का जो गाइडलाइंस है उसको आपको फ़ॉलो करना पड़ेगा। उसी तरह से यहाँ पे कोई अगर डिबेटी आता है तो यहाँ की जो गाइडलाइंस है मिनिमम वो गाइडलाइंस फ़ॉलो करनी पड़ेगी। नहीं करेगा तो हम उसको टाटा बाय-बाय कर देते हैं और हमें ऐसे व्यक्ति पर तरस आता है, हमें उनसे कोई शत्रुता नहीं है। कि हाँ, उसने हमें ऐसे बोल दिया। हम उसको ये मान के चलते हैं कि ऐसे लोग हैं भारत में जिनका इतना लेवल नहीं है कि हम एक शब्द भी कह के अपना समय उन पर बर्बाद करें। ठीक है ना? तो ये चीज़ें हैं। चलिए बताएँ आगे और क्या कहना चाहते हैं? लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जैसे कि आप हुँ, बोलते हो कि मैं किसी धर्म को फॉलो नहीं करता हूँ, लेकिन हुँ, अगर हुँ, आपके कमेंट बॉक्स में कोई बंदा आता है, जैसे किसी एक धर्म हुँ। विशेष का आता है, वो बोलता है कि कोई बोलता है राम राम, कोई कौन से बोलता है धर्म का? कौन जय से बोध, धर्म कोई विशेष भी का? धर्म का आता है, अगर हुँ, हुँ, कोई हिंदू धर्म को फॉलो कर रहा है तो वो आएगा, वो हुँ। बोलेगा जय राम जी की, या हाँ, कोई तो बौद्ध वो धर्म का किसी आएगा तो किसी वो ऐसे बौद्ध धर्म के व्यक्ति का हिसाब से नाम लेना, बोलेगा, है ना। किसी ऐसे व्यक्ति का नाम लेना, जब ये रैशनल चैनल है, तो किसी रैशनल व्यक्ति का नाम लेगा तो ज़रूर उसको कहा जाएगा। अब वो किसी काल्पनिक हाँ, नाम लेगा, किसी यक्ष का नाम ले लेगा, किसी काल्पनिक वो अपने जी जी, देवी-देवता का नाम ले लेगा, तो हम लोग काल्पनिक चीज़ थोड़े मानते हैं कि हम भी उसके हवा हाथ हाँ में हाथ मिलाएँगे। हम ऐसा थोड़े हाँ, करेंगे। अब वो राम, बिल्कुल राम सही है, नहीं है। राम का हमारे पास एविडेंस नहीं है, हम क्यों कहेंगे? कोई अल्लाह, अल्लाह के कहेगा तो हम उसको अल्लाह, अल्लाह थोड़े कहेंगे। अल्लाह का कोई एविडेंस थोड़े ही है।
हाँ, किसी चीज़ हाँ, का अगर सही है। उसके पास एविडेंस है, सही है, तो वो कहें। भई यहाँ पे सिख लोग भी आते हैं, सिख लोग आके वो अपने गुरु की बात करते हैं, तो उनके गुरु प्रैक्टिकल में हुए हैं, हम उनकी बातें सुनते हैं। जो लोग सही में वो हुए हैं, जैसे कबीर सही में हुए हैं, रविदास सही में हुए हैं, तो इनकी जो बातें करेगा तो हम सुनेंगे। जिनका भी हाँ, एविडेंस बिल्कुल सही। होगा, उनके नाम पर लेकिन अगर कोई बात कहेगा, तो हम सुनेंगे ना उसकी बात को, काल्पनिक बात को हम थोड़े उसके हाँ में हाँ मिलाएँगे। बोलिए आगे क्या कहना हाँ, चाहते हैं? एक्चुअली मेरा सवाल ये नहीं है अभी, ये तो चलो अलग बात थी। मेरा सवाल, मेरी बातें कुछ ये थी, मेरे क्वेश्चन ही कुछ ऐसे थे। मैं एक वीडियो देखी थी मैंने, ललन टॉप न्यूज़ की। ललन टॉप न्यूज़ आपने भी शायद सुना होगा ये नाम। ललन टॉप हाँ, न्यूज़ बोलिए, करके एक न्यूज़ बोलिए। चैनल है, जिसका मैंने एक वीडियो देखा था। उसने क्या था, उसने एक वीडियो में दिखाया था कि ये जो महाभारत वगैरह जितना भी, या फिर इस्लामिक जितना भी है, इसके अंदर उन्होंने एक ये मध्य प्रदेश में कोई झांसठ करके कोई जगह पड़ती है, तो वहां पे किसी बंदे के पास में मुसलमान के पास में किसी के पास ये एक रजिस्टर था। उसने दिखाया था बकायदा वीडियो में उसको, जिसके अंदर पूरी वो वंशावली दिखाता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर ये चीजें, सब चीजें होती ही नहीं हैं ही नहीं, या फिर आप लोग बोलते हो कि इसका एक रिटर्न प्रूफ चाहिए हमारे को। अगर हम लोग किसी कोई भी बंदा है, कोई भी यहाँ पे आके बात करता है, तो आपको एक उसका रिटर्न प्रूफ चाहिए। तो कई बार क्या होता है कि कुछ चीजें अगर किसी पुराने टाइम से आ रही हैं, ये तो है नहीं कि इंसान जैसे ही बना होगा धरती पे तो उसने सब कुछ सीख लिया होगा, थोड़े टाइम पीरियड के बाद ही सीखा होगा। स्टार्टिंग में तो कुछ हमें जैसे बड़े बूढ़ों से हमारे को मुंह जुबानी वो चीजें बताते हैं, लेकिन उन लोगों के पास में ये चीज अगर आई है तो ये चीज कहाँ से आई है? वो एक पूरी वंशावली लेके बैठे हुए हैं, और वो दिखाते हैं कि इसमें हमारे पास महाभारत काल की चीजें भी हैं, उनकी पूरी मिलिट्री स्ट्रेटेजी वगैरह भी है, सब कुछ उसके अंदर है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या वो सही है या गलत है? हाँ, आपका बड़ा अच्छा सवाल है, इसका मैं जवाब दे देता हूँ। आपने कहा कि जो मध्य प्रदेश है, वहाँ पे कोई जगह है, वहाँ पे किसी मुस्लिम ने एक रजिस्टर खोल के दिखाया, जिसमें सारी वंशावलियाँ लिखी थी। तो भारत हाँ, में झांसठ करके इस्लाम जो गाँव है, है। कोई बात नहीं है। तो इस्लाम जो है भारत में जो आया है ना, वो बहुत बाद में जी। आया है। 712 ईस्वी में पहला हमला हुआ था, लेकिन तब भारत के लोग इस्लामिक नहीं बने थे, और जो बंदा आया था, उसकी खाल जो है ना, खाल भूसे से भरकर उसको फिर वापस बुला लिया गया था। खाल में उसके भूसा भर दिया जी, गया जी। था। जी, जी। तो भारत में इस्लाम एक तरह से आया है तकरीबन 11वीं 12वीं सदी का, आप देख सकते हैं 12वीं सदी के बाद धीरे-धीरे फैला है। तो 12वीं सदी के बाद से ही समय आया होगा जब इस्लाम का कोई व्यक्ति अपना रजिस्टर भी बनाया होगा, और जो मुस्लिम होते हैं, मुस्लिम की तो पूरा का पूरा इनका शुरुआत ही नहीं, जो ब्राह्मण होते हैं, इनका मुस्लिमों से बड़ा प्यारा रिश्ता रहा है। उनकी सारी चीज़ों को उन्होंने उठाया है। अभी भी आप पितरों का पिंड देने पहुँच जाएँगे गया में, तो देखेंगे आप कि उनके पास एक संवत है, उस संवत से वो सभी के पितरों के पिंड लिखते हैं। वो फसली संवत है जिसको अकबर ने चलाया था। तो जब अकबर ने जो चलाया था संवत, उसका वो इस्तेमाल करते हैं, फसली संवत का, पितरों का पिंड में। सबका बही खाता जी। लिख के रखते हैं वो। तो जी, जी। 14वीं 15वीं 16वीं सदी का वो बनाया हुआ कैलेंडर है। इससे आप समझ सकते हैं कि इस्लाम जो है ना, और जो ब्राह्मण हैं, इनका प्यारा रिश्ता जो है मुगल काल में बना था। उसी में अपना उसको जी। भाई मानते थे, उसी के द्वारा बनाई गई चीज़ों को फ़ॉलो करते थे, उन्हीं की वंशावली बनाते थे, उन्हीं के लिए अल्लाह उपनिषद लिखते थे, उसी को अपना ब्राह्मण भाई पुराण, भविष्य पुराण में लिखते थे। ये सारा प्यारा रिश्ता चल रहा था। तो उस समय अगर कोई 16वीं सदी में कोई रजिस्टर्ड वंशावली बना के, या उसके बाद का ही कभी अगर कोई कुछ लिख लेता है, तो वो प्रमाण थोड़े माना जाता है। महाभारत तो कहा ही जा रहा है कि मुस्लिम शासन काल में लिखा गया है। अब फर्जी जी, जी। वंशावली बनाने की इनकी कहानी पुरानी है। शिवाजी के समय में जी। इन्होंने फर्जी वंशावली बनाई उनको क्षत्रिय ठहराने के लिए। अब दयानंद सरस्वती का जो सत्यार्थ प्रकाश है, वो खोल के मैं दिखा देता हूँ, 11वां समोल्लास है। ये देखिए, इन्होंने भी एक महाभारत की फर्जी वंशावली बनाई है। ये देखिए, ये सुनिए, अब मैं डिटेल से ही नहीं, दिखा नहीं। देता हूँ इनकी। नहीं, नहीं, मैं दिखाऊँगा आज, इनकी वंशावली दिखा ओके। देता हूँ मैं। ये देखिए, ये क्या लिखते हैं, 11वां समोल्लास जो है, यद्यपि यह विषय विद्यार्थी सम्मिलित हरिश्चंद्रिका और मोहन चंद्रिका, जो कि पशिका पात्र श्रीनाथ द्वारे से निकलता था, जो राजपूताना देश मेवाड़ राज्य उदयपुर चित्तौड़गढ़ सबको विदित है। इससे हमने अनुवाद किया है।
और इसमें लिखते हैं, उस पत्र संपादक ने अपने मित्र से एक प्राचीन पुस्तक जो संवत विक्रम के 1772 1782 का, हाँ, 1782 को लिखा हुआ था, उससे उक्त पत्र के संपादक महाशय से ग्रहण करके संवत 1939 मार्गशीर्ष शुक्ल कृष्ण पक्ष 1920 किरण अर्थात 2 मासिक पत्रों में छपा था। तो ये 17वीं 18वीं सदी में ही ये लोग, जिस समय आप मुस्लिम का कह रहे हैं ना, उसी के दौरान जी, में ये लोग फर्जी वंशावली महाभारत का बना चुके थे। अब ये देखिए ये क्या बनाते हैं, आर्यवर्त देशीय राजवंशावली। इंद्रप्रस्थ जी, में आर्य लोगों ने श्री महंस मंस महाराज यशपाल पर्यंत राज्य किया, जिसमें श्री महाराजे युधिष्ठिर से महाराजे यशपाल तक। यशपाल कौन था? तो ये पृथ्वीराज चौहान के बाद की पीढ़ी है, वहां तक जी, वंश अर्थात पीढ़ी अनुमान 124 124 राजा का वंशावली बनाए हैं। पृथ्वीराज चौहान तक इन्होंने युधिष्ठिर से लेकर बना दिया। और क्योंकि उस समय सिंधु घाटी सभ्यता इनको पता नहीं थी, 1875 में जब किताब ये लिखा जा रहा था, तो सिंधु घाटी सभ्यता का तो पता चला 1922-23 में। तो इन्होंने आँख मूंद के महाभारत से एक फर्जी वंशावली गपोड़ दी। अब सुनिए ये। वर्ष 4147 मास 9 दिन 14 समय से हुआ इसका ब्यौरा। आर्य राजा, सबसे पहले आर्य राजा हुआ 124 शक, ये देखिए शक संवत में इन्होंने दिया है। बौद्धों का संवत जी, इस्तेमाल किया है इन्होंने 124। जी, कहानी इनकी सुनिए, बौद्धों का संवत। अच्छा, इसके बाद से 30 वर्ष, ये देखिए अब राजा इनका। राजा युधिष्ठिर 36 साल शासन किया, राजा परीक्षित 60 साल, राजा जन्मेजय 84, अश्वमेध, द्वितीय राम, छत्रमल, ये चित्ररथ, ये सारा ये लेके चले आए हैं। इनको सिंधु घाटी सभ्यता का पता नहीं ओके, है। ये तो और एक एक्चुअली राइट, चलो। अब मैं बता रहा हूँ, दिखा देता हूँ आपको जी, ये जी, कहाँ तक वंशावली इन्होंने फर्जी बनाई है। और ये देखिए ये पूरा वंशावली आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे स्क्रीन पे। स्क्रीन पे ये विज़िट होगा और मैं बता देता हूँ ये कहाँ तक आए हैं। फिर ये जो है यहाँ पे आए हैं लास्ट में आर्य राजा पृथ्वीराज। ये पृथ्वीराज चौहान है जो 12 साल शासन, और उसके बाद से अभयपाल 14 साल। यहाँ तक ये आते हैं। ये लिखते हैं इसके आगे, और इतिहास में इस प्रकार है कि महाराज पृथ्वीराज के ऊपर सुल्तान साहबुद्दीन गौरी चढ़कर आया और कई बार हार कर लौट गया। अंत में संवत 1249 में आपस में फूट के कारण महाराज पृथ्वीराज की जीत अंधा कर उन्हें देश को ले गया। ये फर्जी लिखे हैं, ये झूठी बात हो चुकी है। पृथ्वीराज रासो के आधार पर इन्होंने लिख दिया है। तत्पश्चात दिल्ली का राज्य आप करने लगा, मुसलमानों का राज्य पीढ़ी 49 वर्ष 613 रहा। तो ये आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि इस तरह से फर्जी वंशावली जो है ये बनती है। दुर्जनपाल, उदयपाल, यशपाल तक लेकर आए हैं। पृथ्वीराज चौहान के बाद से 2-3 पीढ़ी और यहाँ तक लेकर आए हैं, शहाबुद्दीन सुल्तान गौरी तक। तो ये फर्जी इन्होंने भी लिखा है कि ये चीज़ जो है 1700 कुछ में राजपूताना से और वहाँ पे ये लोग बना चुके थे। वही चीज़ अगर उस मुस्लिम के पास मिल गई तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। हाँ, अब बताइए मुझे? देखो एक्चुअली में प्रॉब्लम ये नहीं है कि किसी के पास में रिटर्न में एविडेंस है, कोई कुछ लेके बैठा है, कोई कुछ लेके बैठा है, जिसका दिल किया किताब में जो मर्जी लिख के छाप दिया। प्रॉब्लम ये है कि हम किस पे भरोसा करें। अभी आप बोलते हो कि एक रिटर्न प्रूफ होगा उस पे हम लोग भरोसा करेंगे। मेरे पास भई में आप एक्चुअली क्या है एविडेंस पे एक। प्रूफ लिए ना, आप एविडेंस पे भरोसा हाँ, कीजिए। आप किसी पर हाँ, क्यों हम भरोसा करेंगे? ये गपोड़पंथियों पे क्यों भरोसा करेंगे? जिनको इंडस नहीं वैली करेंगे। सिविलाइजेशन नहीं पता है, जिनको जी, भारत में, आप ये बताइए बुद्ध से पहले कौन से राजा हुए हैं, इनका कोई एविडेंस नहीं है। कोई नहीं जानता। ओके। ये बंदा फर्जी एक वंशावली बना के बैठ गए, युधिष्ठिर कोई नाम का राजा था और वो था, ऐसे-ऐसे करके नाम आ गए हैं। कहाँ से इनको ये सब नाम पता चल गए? जहाँ हाँ, की बिल्कुल हमें सही है। लैंग्वेज नहीं पता, हमें सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा लिपि आज तक नहीं पढ़ी जा सकी है, हम नहीं जान सके हैं कि वहाँ पे कौन-सी भाषा, ये संस्कृत में सब बुलवा दिए, लिखवा दिए। तो ये हाँ जी, बिल्कुल, फर्जी-फर्जी बिल्कुल। लोग हैं ना, फर्जी बातें लिखते हैं। हाँ, ये फर्जी बात बातें बिल्कुल लिखते सही हैं, है, मैं हम मानता इनकी हूँ। बात नहीं मान सकते। हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ही उठाना पड़ेगा, सच्चाई जाननी है तो। जी, हाँ, मैं बोलिए। बिल्कुल आपकी बात सही मानता हूँ ये बात, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं भी किसी धर्म को फ़ॉलो नहीं करता हूँ। वैसे तो कहने को तो क्या है, मैं जाति से जाट हूँ, लेकिन मैं फ़ॉलो नहीं करता हूँ इन चीज़ों को, क्योंकि मेरी आँखों के सामने ये चीज़ें होती हैं कि क्या होता है, कोई बंदा या कोई राइटर है, वो किसी के अंडर में काम कर रहा है, तो वो तो वही लिखेगा जो उसका सुपीरियर चाहता है। जिस हिसाब से सुपीरियर उसको बोलेगा, राइटर वैसे ही लिखेगा। ऐसा नहीं है कि जो एक्चुअल में घटनाएँ होती हैं वैसा लिखेगा। तो सवाल ये है कि अभी आप बोलते हो कि हम रिटर्न पे जो भी चीज़ें हमारे सामने आती हैं हम फैक्ट पे विश्वास करें।
अब जो नेट पे जो भी चीज़ें होती हैं, वो भी तो किसी के अंडर में होती हैं, वो भी किसी के दबाव में आके लिखी जाती हैं। एक नॉर्मल सी चीज़ है कि अमेरिका का एरिया 51 है, सुना होगा आपने अच्छे से। तो उसके बारे में वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उनका तो स्टेटमेंट कुछ और होता है, जबकि गवर्नमेंट जो ऑनलाइन उसके ऊपर साइटों पे जो डेटा चढ़ाती है, वो कुछ और बोलता है। तो हम किस पे विश्वास करें? क्या आंखों देखने वाले लोग जो स्टेटमेंट दे रहे हैं, उन पे करें, या साइट के ऊपर जो डाटा चढ़ाया गया है, उन पे? देखें देहाती, अगर आप रैशनल हैं, किसी धर्म को नहीं मानते, तो आपको ये बात पूरी अच्छी तरह से पता होगा कि एविडेंस क्या होता है। किताब जो हैं, किताबें तो बहुत लिखी जाती हैं, एक साइंस की भी किताब लिखी जाती हैं और एक जो है संस्कृत की भी किताब लिखी जाती हैं। एक उपन्यास होता है, एक इतिहास का बुक भी होता है। ये सबको पता है कि है तो किताब ही सब। लेकिन उसमें से सही कौन है, उसको पहचानने की क्षमता जो है साइंटिफिक स्टडी होती है। तो अगर कोई साइंटिफिक स्टडी करके अगर आपको कोई सत्य बता रहा है, उसको एविडेंस मानते हैं। आप कह रहे हैं एरिया 51 अमेरिका में है। अरे भाई, अमेरिका में जब एरिया 51 है, तो आप जो है मीडिया का खबर सुन के उसकी कहानी सुनेंगे। साइंस फ़िक्शन सुन के आप उसको सही मानेंगे, हैं? जैसे यहाँ पे कोई सबूत मिलता है, सिनोली का सबूत मिला या इंडस वैली सिविलाइज़ेशन का कोई सबूत मिलता है, तुरंत उठा के उसको महाभारत का सबूत बताना शुरू करते हैं। सारे मीडिया वाले। ये वही मीडिया वाले हैं जो अभी जो 2 बच्चियाँ थीं, जो जिनको गैंग रेप करके मार दिया गया था, उसको क्या लिख रहे थे कि भई इनके भाई और माँ ने मार डाला। कोई बोल रहा है कि प्रेम प्रसंग था। ये सारे मीडिया वाले लिख रहे थे। लेकिन सीबीआई जब जाँच करती है तो बोलती है कि नहीं, गैंग रेप हुआ था और ये हुआ था। तो इनकी बातें सुन के, फर्जी बातें सुन के आप क्यों सत्य मानेंगे? इसीलिए एविडेंस जो है उसको सत्य मानिए। एविडेंस क्या होता है उसको पहचानना सीखिए, एविडेंस क्या होता है। अगर आपके पास कोई कहता है कि रामायण है, महाभारत है, आपका मूल प्रश्न यही है कि रामायण, महाभारत से लेकर, इतिहास को लेकर, आप अपने को जाट बताते हैं। आप जब जाटों का इतिहास पढ़ेंगे तो आप पाएँगे कि आप जाटों का इतिहास जो है, वो कुषाण वंशों से रिलेटेड है, जो बुद्धिस्ट थे। आपने अपना इतिहास कभी नहीं पढ़ा होगा। आप जब अपना इतिहास खोजेंगे, तब पढ़ेंगे कि जाटों का इतिहास तो कुषाणों से रिलेटेड है। ये उन्हीं क्षेत्रों में क्यों बसे हैं, जिन क्षेत्र में कुषाण वंश शासन करता था। वो तो पूरा बुद्धिस्ट था। मथुरा से लेकर और गंधार तक जो है पूरा का पूरा बुद्धिस्टों को उठाकर उसने सेल कला बना दी थी। आपने कभी स्टडी नहीं किया होगा, क्योंकि आपको वो पढ़ाया ही नहीं जाएगा। कभी आपका वो इतिहास ही सामने नहीं आएगा। आज सभी जाट भाई लोग जो हैं वो अपना इतिहास भुला के क्या कहाँ से ज्ञान ले रहे हैं? तो ब्राह्मणवादी सोर्स से। ये लल्लन टॉप कौन है? कभी आपने देखा है कि उसमें जितने भी एंकर हैं, उनका सरनेम क्या है? पांडे, द्विवेदी, चौबे, छब्बे, नब्बे, यही तो हैं सब। एक उसमें से आपको डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। भारत के कोई मूल निवासी, ओबीसी, पिछड़े वर्ग से, एससी, एसटी से नहीं दिखेगा। कहने को वो सारे रेशनल हैं, कहने को वो कम्युनिस्ट बैकग्राउंड से भी कहे जाते हैं। लेकिन एक भी वहाँ पे डाइवर्सिटी नहीं दिखेगी। पूरा एक ब्राह्मणों का ग्रुप है जो अपने को रेशनल बनाता है, वही चीज़ें उठा के परोसता है। 10 बातें अच्छी भी बताएगा, एक आध बातें उसमें से अपने प्रोपेगेंडे वाला भी, और उसका कारण ये है क्योंकि वो ब्राह्मण फैमिली से है। वही चीज़ उसने शुरू से देखा है, कभी समझ ही नहीं पाया डाइवर्सिटी क्या होती है। डाइवर्सिटी जंगल सबसे अच्छा एक उदाहरण होता है जहाँ पे डाइवर्सिटी होती है। जहाँ पे शेर भी होता है, जहाँ पे चूहे भी होते हैं, जहाँ पे हिरन भी होते हैं, जहाँ पे बाघ, हाथी, हर तरह के जीव होते हैं। इसको डाइवर्सिटी कहते हैं। और ब्राह्मणों ने नेचर से खिलवाड़ कर दिया। नास्तिक बन गए तो अपना एक अलग ग्रुप बना लिए। आस्तिक बने तो अपना एक ग्रुप बना लिए। डाइवर्सिटी नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। तो आप जब भी उन सोर्सेज़ से हवाला लेंगे, वही लेंगे। ये वही है जिसने ये भी कहा कि आर्य जो हैं वो बाहर से आए हुए हैं। बहुत हिट उसका एक वीडियो भी है जिसमें उसने ये दिखाया है कि आर्य सब विदेशी हैं, और जेनेटिक थियरी जो बता रही है, जीन वाली जो बात आ रही है, वो द्विवेदी ने ही खुद ये बात कही थी कि वो चीज़ इससे साबित होता है कि आर्य यहाँ के मूल निवासी नहीं है, बाहर के हैं। मूल निवासी कोई और है। तो वो दोनों बातें बताएँगे। अपने को भी विदेशी बताएँगे, लेकिन उसके साथ ही रामायण महाभारत भी आपको एस्टेब्लिश कर देंगे, ये दिखा देंगे। लेकिन उसने कुछ गलत नहीं किया, उसने दिखा दिया कि उसमें लिखा हुआ है, लेकिन इससे थोड़े साबित हो गया कि 16वीं 17वीं सदी का कोई अगर लेटर मिल गया तो इससे आज से 5000 साल पहले की बात साबित हो जाएगी। अरे! रामायण महाभारत जब महाकाव्य है,
जिसका अस्तित्व ही 12वीं सदी से पहले का नहीं है। 12वीं सदी से पहले रामायण महाभारत का अगर कहीं नाम आता है तो बौद्धों की जातक कथा के रूप में आता है। तो वो बौद्धों की जातक कथा है और वो खुद कह रहे हैं कि ये तो कथा है। वो कह रहे हैं कथा है। और कात्यायन जो है, ये क्या नाम है, कुमारिल भट्ट जो है, वो 7वीं, 8वीं, 9वीं सदी में बता रहा है कि महाभारत, रामायण जो है ये काव्य ग्रंथ है। और यहाँ पे आके आप 19वीं, 20वीं सदी में लोग इतिहास उसको बताना शुरू कर दिए। हमें ये बात समझना पड़ेगा कि हमें काव्य को इतिहास कहने की ज़रूरत क्यों पड़ रही है? हमें सम्राट कनिष्क से लेकर सम्राट अशोक का जो एक्चुअल इतिहास था, जो जिनके आगे ये रामायण महाभारत के किरदार तो कहीं ठहरते तक नहीं हैं। क्या औकात है किसी युधिष्ठिर की या किसी दुर्योधन की सम्राट कनिष्क के आगे या सम्राट अशोक के आगे? है औकात इनकी? ना एरिया में, ना क्षेत्र में, ना इनके जैसा कार्य में, ना लोगों के जो इन्होंने लोगों के लिए किया उसमें। क्या किया इन लोगों ने? कुछ नहीं किया। इनके आगे इनकी औकात भर नहीं है। तो जिनकी औकात भर नहीं है, उन काल्पनिक जैसे स्पाइडरमैन, बैटमैन की हम बातें क्यों करते हैं? क्योंकि उनकी औकात बहुत ज़्यादा है। वो बंदा मार के लोगों की सहायता कर रहा है, हेल्प कर रहा है, तो हम उनकी बातें करते हैं कि बहुत ज़्यादा औकात वाला है। इनमें तो इनकी कथा कहानियों में तो उस बंदों की औकात नहीं, वो तो आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। एक-दूसरे की बहू बेटी को भरे दरबार में नंगा करने के तुले हुए हैं। कोई किसी की भाई भौजाई की ही लुगाई खींचने के चक्कर में लगा हुआ है भर दरबार में, हैं? फिर कोई जो है खड़ा हो जाता है कि सबको मार दो, काट दो। उसमें का जो ईश्वर है उसको सबसे उसका तकनीक जो है उसका दिमाग देखिए निंजा तकनीक कहता है मार दो, काट दो। डर क्यों रहे हो? पड़ोसी ही है ना, मार दो। कभी उसने एक बार सिखाया कि विदेश में जो है आएँगे अंग्रेज़ आएँगे, मुग़ल आएँगे, उनसे कभी लड़ना, कभी नहीं सिखाता। भाई-भतीजा को मारना सिखा दिया। तभी तक तो आज तक शूद्रों को मारते रहे हैं। जाट लोग उठ-उठ के सिख क्यों बन गए? क्यों बनना पड़ा उनको सिख? जाट समुदाय को सिख क्यों बनना पड़ गया? इसीलिए बनना पड़ गया क्योंकि उनको शूद्र बना दिया गया था। तो इसीलिए अपना इतिहास जो है वो जानना बहुत ज़रूरी है। नहीं जानेंगे जब तक ब्राह्मणवादी ग्रंथों में अपना अस्तित्व खोजेंगे और उनको हकीकत समझने की कोशिश करेंगे कि कहाँ से इतिहास जाने वो तो हकीकत लग रहा है, तो इससे ये पता चलता है कि आप सत्य जानने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। आप ब्राह्मणवादी तंत्र में ही फँसकर उसी में घुट कर मरना चाहते हैं। असली इतिहास को नहीं जानना चाहते। जी देहाती जी बताएँ। कल जो आपका वीडियो था उसमें आपने बोला था, एक शब्द इस्तेमाल हुआ था पूजा, महिलाओं के लिए, कि औरतों की पूजा क्या है। उसका आपने एक डेफिनेशन दिया था कि पूजा क्या है, दहेज में दी जाने वाला, ऐसा कुछ आपने बताया था। अगर पूजा शब्द का मतलब ये होता है तो फिर हम जनरली बोलते हैं कि माँ बाप की पूजा करनी चाहिए या फिर अपने से बड़ों की पूजा करनी चाहिए, तो इसका मतलब वो क्या है? फिर इन दोनों पूजाओं में डिफरेंस कैसे है? आपने मनुस्मृति पढ़ा है? नहीं नहीं, एक्चुअली क्या है, मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, मैं जॉब करता हूँ अच्छा, कोई बात नहीं। सेना में। तो मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है, मैं फ्री टाइम में कोई बात पढ़ता नहीं हूँ चीजें। देहाती जी, कोई बात नहीं देहाती जी, मैं आपको बता देता हूँ। देखें, सबसे पहले तो हमारी सबसे पहली गलती क्या होती है कि जो कोई एक शब्द होता है, उसका हर सदी में मतलब बदलता है। हम लोग क्या गलती करते हैं कि अगर वो शब्द अशोक के समय का है, गुप्त वंश का है, मुगलिया शासनकाल का है, अंग्रेजों के शासनकाल का है या आज का शासनकाल का है, शब्द वही रहेगा, अर्थ बदल जाएँगे। जैसे सम्राट अशोक लिखवाते हैं, दीवान पिय पियदसी, गुप्त वंश में भी राजा लिखवा रहा है अपने को दीवान पिय पियदसी। हर्षवर्धन भी अपने को लिखवा रहे हैं, 7वीं 8वीं सदी में भी ये बातें चल रही हैं कि दीवान पिय की बात हो रही है। लेकिन वही जब मुगल शासन काल में, अंग्रेज़ों के शासन काल में संस्कृत की डिक्शनरी जब खोलता है अंग्रेज़, तो देखता है कि दीवान पिय पियदसी का तो मतलब लिखा हुआ है कि भई अ, महामूर्खाधिराज। अब ये बताइए कोई व्यक्ति जो है अपने को महामूर्खाधिराज, भारत के सारे राजा महाराजा ईसा से 300 साल पहले से लेकर 7वीं 8वीं सदी तक के राजा, श्रीलंका का राजा भी अपने को दीवान-पिय लिखवा रहा है। ये सब अपने को महामूर्ख क्यों लिखवाएँगे? इसका मतलब कि संस्कृत बहुत बाद में आई है और संस्कृत जो ब्राह्मणों की संस्कृत जो है, वो बौद्धों के विरोध में हर शब्दावली का अर्थ बिगाड़ा गया है। जो शब्द बौद्धों को महान बता रहे थे, उन शब्दों का अर्थ नीचा बनाया गया है, नीचा दिखाने के लिए उनको। तो उसी तरह से जो पूजा है ना, मनुस्मृति में आता है ये संदर्भ जिसमें लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता।
अब चूँकि आपने पढ़ा नहीं है मनुस्मृति इसीलिए आपको ये भ्रम है कि आज जो पूजा का मतलब है, उसमें तो हम देखते हैं कि आप पूजा करो मतलब देवी-देवता की पूजा करो। लेकिन आपको ये तो जान के हैरानी होगी कि आज से हज़ार साल पहले तो पूजा-पाठ ही नहीं होता था। अरे 500 साल पहले पूजा-पाठ नहीं होता था। तरीका जो है आज का पूजा का तरीका है, ये पिछले 150 200 साल में विकसित किया गया है। पहले का जो तरीका था पूजा करने का वो बिल्कुल अलग था। बौद्ध भी तो मूर्तियाँ बनवाते थे, उन्हीं की तो मूर्तियों पर ब्राह्मणों ने कब्ज़ा किया, उनका बिल्कुल अलग तरीका था। वो भी कहते हैं कि बुद्ध की हम पूजा कर रहे हैं, लेकिन बुद्ध की पूजा करने का मतलब उसका मतलब बिल्कुल अलग है। तो मनुस्मृति में जहाँ पे लिखा है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते तत्र रमन्ते देवता यानी कि जहाँ पे स्त्रियाँ जहाँ पे पूजा होती है वहाँ पे देवता रमते हैं, बसते हैं, वहाँ पे उसका मतलब ही अलग है। उसका मतलब उसके पहले के 1-2 जब आप श्लोक पढ़ते हैं वहाँ से पता चलता है। और ये बात जो है आर्य समाज भी ये बात को प्रतिपादित करता है क्योंकि उसने विशुद्ध मनुस्मृति लिखी है, उसमें और क्लियरफाई करके लिख दिया। कि यहाँ पे जो लड़की के दहेज की बात आ रही है। जब मनुस्मृति लिखा जा रहा था मुगलिया सल्तनत में, अंग्रेज़ों के समय में, तब पूजा का मतलब ब्राह्मणों के लिए पूजा का मतलब था गिफ्ट देना। किसी को गिफ्ट देना, किसी को कुछ देना, ये उसका मतलब था। ये मतलब नहीं था कि स्त्री की पूजा घर की जो औरत है भई, जब आप एक तरफ 17वीं सदी में जो तुलसीदास है वो लिख रहा है शूद्र पशु नारी है, ताड़न के अधिकारी की बात कर रहा है। आपके तमाम ब्रह्मा जो है पुराण लिख रहे हैं मुगलिया सल्तनत में और उसकी बेटी को ही उसकी बीवी बना दे रहे हैं। तमाम स्त्रियों को नीचा पर नीचा दिखाया जा रहा है, इतनी गंदी-गंदी बातें स्त्रियों में लिखे जा रहे हैं, उनका शिक्षा का अधिकार रोका जा रहा है और उनकी पूजा हो रही है। पूजा का डेफ़िनिशन भी मैंने आपने अगर मेरी सारी वीडियो देखी होती तो मैंने दिखाया है कि पूज एक जगह तो ये भी उपनिषद में लिख दिया गया है कि स्त्रियों की सबसे बड़ी विद्वता इस बात की कही जाती है जो घर के वो सारा काम-काज कर ले और वो पति का शादी हो जाए। पति के साथ शादी हो जाए उसका सारा बात माने यही उसकी सबसे बड़ी विद्वता है। पढ़ने का अधिकार नहीं है, कब बात की पूजा हो रही है उनकी। भई, जब कहा जा रहा है तमाम मनुस्मृति से लेकर तमाम ब्राह्मण ग्रंथों में कि अगर कोई जो शूद्र है, जो अनपढ़ है, अज्ञानी है, वो नीच है। स्त्री को आप शिक्षा ही नहीं दे रहे हो, तो पूजा किस बात की कर रहे हो? उसकी किस चीज़ की पूजा कर रहे हो आप? वहाँ पे साफ-साफ लिखा है कि शादी का प्रसंग चल रहा है, वो जो दौर में बताया गया है यत्र नार्यस्तु वहाँ पे बताया जा रहा है, दहेज की बात आ रही है वहाँ पे। ये कहा जा रहा है कि जो लड़की है उसको अगर जो उसके माता-पिता जो हैं अगर कुछ धन देते हैं उसको कुछ उपहार देते हैं तो वो एक तरह से वो लड़की की पूजा कर रहे हैं, वही उनकी पूजा है। वहाँ पे ये मतलब है। तो मनुस्मृति जिस दौर में लिखी गई मुगलिया सल्तनत उस समय उसका वही मतलब था। आज पूजा का जो मतलब है वो ये लोग क्या कह रहे हैं उसका मतलब अगरबत्ती दिखाना, नारियल-वारियल ले जाके फोड़ना, किसी ईश्वर के सामने वो मतलब समझा दिया गया है। तो आप आज के मतलब वाला वहाँ पे उठा के डाल रहे हैं, दोनों का दौर अलग है। तो हर समय कालखंड में उस शब्द का मतलब अलग होता है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप विशुद्ध मनुस्मृति पढ़िए, मनुस्मृति पढ़ लीजिए सिंपल सा, उसमें आपको ये पूरा क्लियर बताया गया है। जी, जी, देहाती। अच्छा, एक अगर फैक्ट की बात करें तो हुँ, एक ये वर्ल्ड हिस्ट्री डॉक्यूमेंट्री नाम करके, 1 मिनट मैं आपको बताता हूँ। हुँ, बोल द दीजिए। एसेंट हिस्टोरियंस ऐसा करके एक चैनल है जिसके काफी सारे सब्सक्राइबर भी हैं। हाँ, और वो इस लगभग प्रोपेगेंडा जो चैनल के लोग बहुत बैठते होते हैं हैं। वो या तो ये जो खोजकर्ता वगैरह होते हैं ये सब। वो खोजकर्ता हाँ हाँ, नहीं होते हैं, वो तो ये फर्जी आपने फर्जी देखा होगा चैनल शायद। है, उसको डिबंक किया है तो मैंने। उस पे ये लोग इन बताइए आप लोगों क्या के कहना स्टेटमेंट चाहते हैं? वगैरह आते हैं। हाँ, बोलिए ना क्या बोलना चाहते हैं? बोलिए। भी एक है, दो चैनल हैं। तो उन लोगों के भी क्या है, स्टेटमेंट कुछ और ही हैं जो यहाँ पे कर रहे हैं। उस हिसाब से उन लोगों के स्टेटमेंट मिलते नहीं, मैच नहीं होते हैं वो हिस्ट्री से। वो लोग कुछ और ही नहीं मैच बताते हैं करेंगे और ना। यहाँ पे हम लोग जो डिस्कस चलती है उसमें कुछ और ही अरे, तो स्टेटमेंट वो निकल के आता है। प्रोपेगेंडा वाले हैं ना, वो कहाँ चलो से ठीक सही है, उनकी भी बताएँगे? नहीं मानते हम। नहीं, उनकी आप क्यों मानेंगे? जो ओके। प्रोपेगेंडा वाला है, ओके, उसकी आप उनकी क्यों भी नहीं मानेंगे? मानते हैं। अरे भाई साहब, वो जो बंदा है, मैं बता देता हूँ आपको, जो हिस्ट्री चैनल की जो बता रहे हैं, वो इतने बड़े प्रोपेगेंडालिस्ट हैं कि आपने शायद न्यूज़ तक नहीं पढ़ा है। भारत के न्यूज़ मीडिया ने उसको गाली तक दे दिया। कहा है कि ये तो प्रोपेगेंडा कर रहा है। 3-4 एक्सपर्ट को बुलाया, जो किसी वो डिपार्टमेंट के थे और एक बोल रही है कि जो राम सेतु उसको बोल रहे हैं, वहाँ पे वो 4 अलग-अलग स्टेटमेंट दिए। और
चारों के एक-एक लाइन को काट के उसने और क्या किया, अपने 2 ढाई मिनट का एक डॉक्यूमेंट्री बनाया, उसमें डाल दिया अलग-अलग जगह पे। अपना कन्क्लूज़न दे दिया, इसीलिए ये साढ़े 4,000 साल पहले, 5,000 साल पहले का ये ब्रिज है। अब ये बताइए आप कि आप जिस चैनल का हवाला दे रहे हैं, वो तो प्रोपेगेंडा चैनल है। उसकी जब समीक्षा की गई तो उसमें ये कहा गया कि इन चारों एक्सपर्ट में से किसी ने भी नहीं कहा कि ये मैन मेड है और ये राम सेतु का है। वो लोग उसकी बातें बता रहे थे। उसने चेरी पिकिंग करके 4 एक्सपर्ट की 4 स्टेटमेंट उठाया, अपना कंक्लूजन चैनल का क्या दे दिया, इसीलिए ये राम सेतु है 4,500 साल पुराना है, जो कि बिल्कुल नहीं मैच कर रही है। वो जगह जो है राम सेतु की, वो मैन मेड नहीं है। उसको भारत का जियोलॉजी, और जियोलॉजी बोल रहा हूँ मैं, जीओआई जो है, जो लगाया गया था, उसने बताया कि ये कोरल रीफ्स से बना हुआ है। हैं? उस पे जितने रिसर्च हुए हैं, सबने उसको कोरल रीफ से बना हुआ बताया, और लोग जो हैं आके उठा-उठा के अपनी-अपनी अलग कहानी। दूसरी बात की जो धर्म ग्रंथ की आप बात मानोगे, तो धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है कि वो 100 योजन चौड़ा है। 100 योजन का मतलब हो गया 1400 किलोमीटर, 1280 किलोमीटर लंबा हो गया। चौड़ा हो गया 10 योजन, यानी कि 120 किलोमीटर चौड़ा हो गया। तो धर्म ग्रंथ से भी नहीं मैच खा रहा है, क्योंकि उसकी दूरी तो मात्र 45 किलोमीटर है। 45 किलोमीटर है, और वो ब्रिज भी नहीं है, वो तो नीचे से निकला हुआ है, ज़मीन से, समुद्र के नीचे से निकला हुआ है। ब्रिज तो ऊपर से होता है ना, ब्रिज ऊपर से होता है, और नीचे से श्रृंखला निकली हुई है, क्योंकि कोरल रीफ्स हैं वो। तो कहाँ से मैच करेंगी? वो दिन-रात जो है, बैठ के उस पे वो गपोड़िया जाता है उस पे, परवीन मोहन गपोड़िया जो है, जो दिन-रात झूठ फेक न्यूज़ फैलाता है, वो बंदा वहाँ पे जाके एंशिएंट एलियन समझा रहा है, कि एलियन जो है, एलियन आ गए हैं, एलियन आ गए हैं, इस पार से उस पार चले गए हैं, क्योंकि एलियन आ गए, एलियन आके बसा दिए हैं। तो आप हमेशा ही प्रोपेगेंडा वाला ही चैनल क्यों देखते हैं? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है, आप सेना में भी काम करते हैं, आप अच्छे व्यक्ति हैं। आप देश अगर सेना में काम कर रहे हैं तो ये बहुत प्रतिष्ठित काम है, क्योंकि हम सभी रिस्पेक्ट करते हैं सोल्जर्स का और इसका। लेकिन मेरा आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप उचित सोर्स को, ये बड़ा अच्छा काम किया आपने कि आप यहाँ जुड़े यहाँ पे। आप जुड़कर जो प्रश्न रख रहे हैं, मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपको इन चीज़ों को जानने समझने में, हम लोगों का व्यू पॉइंट जानने समझने में आपने दिलचस्पी दिखाई है, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। चलिए आगे पूछें, और क्या कहना चाहते हैं? जी। अभी फिलहाल थोड़े दिनों पहले ये हमारी इंडियन आर्मी की एक टीम चलती रहती है उसके दौरान, तो हुँ, इनको हुँ। एक जो बताते हैं ये यति यति करके कोई जानवर है, उसके पैरों के निशान मिले हैं। वो बताते हैं कि ऐसा 35 बाई 15 इंचज के। उस पे आप क्या कहना चाहोगे कि क्या वो सही है, वो भी झूठ नहीं, है? यति नाम का जानवर मैं समझ नहीं पाया, आपका प्रश्न ही नहीं समझ पाया मैं। आप उसका कोई आर्टिकल वगैरह दिखाएँ, क्योंकि जो भी आर्टिकल जो आते हैं ना, उसकी फैक्ट चेकिंग भी की जाती है। मैं आपसे ये सजेस्ट करूँगा कि जिस पर जी भी जी। आपको डाउट हो, उसकी फैक्ट चेकिंग पर भी एक बार ध्यान दिया कीजिए। फर्जी नहीं, जो अच्छी-अच्छी वेबसाइट्स हैं, जो फैक्ट चेकिंग करती हैं, उनको भी एक बार पढ़ लेना ज़रूरी है। उसमें बहुत सारी फेक न्यूज़ जो है ना, तुरंत पता चल जाती है। अगर किसी जानवर का या किसी ऐसे जानवर का कोई फुटप्रिंट्स मिले हैं, जो बहुत ज़्यादा हैवी हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं हो सकती है। मिल भी सकते हैं, अगर उतना हैवी जानवर रहा होगा तो। अच्छा, कोई बात नहीं, आप अगली बार आएँगे तो मैं आपसे प्रश्न ले लूँगा। ठीक है। ओके, ओके ओके ओके, दयाति थैंक यू जी, थैंक आप यू। हाँ, थैंक यू।